हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल की लास्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन 1 में हमें करना है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर ज़ीरोज़, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप निकाली थी। आज हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप। तो बेटा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, हम उसे कैसे डिनोट करते, उसको कैसे राइट डाउन करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन ये होती है कि एक्स क्यूब वाला कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा जैसे कि हमें पता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल होते हैं डिग्री के। तो हेयर डिग्री इज़ 3, तो इट मीन्स इट विल हैव 3 ज़ीरोज़। लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसके ज़ीरोज़ को हमने नाम दिया है अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ज़ीरोज़ एक्चुअली हैं क्या, ये हैं बेटा एक्स की वैल्यू। इट मीन्स एक्स की एक वैल्यू को हम अल्फ़ा नाम देंगे, एक्स की दूसरी जो वैल्यू आएगी बीटा नाम देंगे, थर्ड को हम नाम देंगे गामा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की तरह इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ 3 रूट्स, सम ऑफ ऑल द 3 रूट्स, ये आएगा आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो बेटा बी क्या है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज़ ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये फर्स्ट रिलेशन होगा इनके बीच में। सेकेंड हम अब टू के बीच में रिलेशन देंगे, जैसे अल्फ़ा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फ़ा। आप दो का पेयर बना लीजिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। ये जो होगा बेटा ये होगा हमारा सी बाई ए के इक्वल। अब सी देखो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ना यहाँ, और ए हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये सेकंड रिलेशनशिप होता है इसके ज़ीरोज़ के बीच में। थर्ड होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज़ीरोज़, मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। ये जो वैल्यू आती है बेटा ये होती है माइनस डी बाई ए के इक्वल। डी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होगी, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। तो ये 3 रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास। क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री 2 थी तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनती थी, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। या डिग्री 3 है तो 3 हमें इक्वेशन मिल गई है। यहाँ से हम इनमें से जो भी मिसिंग होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जो गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको पॉलिनोमियल गिवन है। ये आपको चेक करना है कि ये 1/2 1 और -2 क्या इस गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं हैं। तो हमें 1/1 ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी इस पॉलिनोमियल में। अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद ज़ीरो आता है, मींस अगर ये ज़ीरो है तो ये वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए, तो इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो। तो हम 1/1 इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू है बेटा एट एक्स 1/2 हम चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल एक्स में है, अब एक्स की जगह में रखना 1/2, हमें जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा 1/2 रख देंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 एक्स की वैल्यू रखनी है हमें 1/2 प्लस 2। तो बेटा 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, 1/2 स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 2, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 4 से। तो बेटा ये हमारा आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 देन प्लस 2। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इधर हो जाएगा 1, फिर प्लस 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 है 4 2 ज़ा 8। तो देखो कितना हो गया ऊपर 8 9 10, 10 माइनस 10 हो गया ना, प्लस के 10 है 1 2 और 8 10, नीचे 4। तो 0/4 मीन्स 0। तो पॉलिनोमियल एट 1/2 क्या आ गया है 0। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2 इज़ इट्स 0। 1/2 रखने के बाद पॉलिनोमियल को इसने 0 बना दिया है, तो इसका मतलब है 1/2 इसका क्या है बेटा, एक 0 है। वही वही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि क्या 1/2 इसका 0 है। तो यस 1/2 इज़ इट्स 0। सेकेंड हमें किस पे चेक करना है, वो 1 पे। तो P1 निकालते हैं। हमारे देखो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अभी हमने x
की वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट की, तो 1 रखेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा 2 1 क्यूब 1 रहेगा तो 2 प्लस, तो बेटा P1 पे जब हमने किया तो 2 1 ज़ा 2 2 1 माइनस 5 प्लस 2, सम कर लेते हैं हम पॉजिटिव टर्म का 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5, तो मैंने 5 यहाँ लिखा, देन माइनस 5 कैंसिल 0, तो इट मीन्स एट 1 P पोलिनोमियल एट 1 इज ऑल्सो गिव्स आंसर 0, तो ये 1 भी इसका 0 है। देन हमें जो लास्ट वैल्यू निकालनी है वो निकालनी P इक्वल टू -2 पर, तो 2 इंटू माइनस एक्स की जगह -2 रखा क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स क्या हमारा -2 देन प्लस 2। अब बेटा इसको सब सॉल्व करेंगे, 2 -2 का क्यूब होता है बेटा 8 और वो भी -8, ठीक है। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 देन प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा 8 2 ज़ा 16 और माइनस सिंबल प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ये -16 है इधर, 10 प्लस 4 14 14 प्लस 2 16 प्लस का 16, अगेन ये क्या है 0 है, तो P -2 भी हमारा 0 आ गया, इट मीन्स -2 भी इसका एक 0 है। देन क्वेश्चन में हमें ये गिवन है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो हमारी जो पॉलिनोमियल है बेटा वो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं बेटा उनको हमने नाम दिया अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो कंपेयर करो, x क्यूब के साथ क्या है 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू है बेटा 1 एंड c इज़ -5 एंड d इज़ कॉन्स्टेंट टर्म 2। तो ये जो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं कोफिशिएंट के, ठीक है। हमें ज़ीरोज़ क्या क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन था 1/2, बीटा गिवन है 1, गामा क्वेश्चन में हमें गिवन है -2। इन तीनों पॉइंट्स पर ही तो हमने क्या किया, इन तीनों पे ही हमने चेक किया है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे अल्फ़ा बीटा हो गए। अब फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू होता है -b/a, ये रिलेशन होता है। चलो हम ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं। एक बार इसको सॉल्व करें, LHS को मैं ले लेती हूँ। अल्फ़ा बेटा फर्स्ट 1/2, बीटा हमारा है 1, देन गामा इज़ -2, प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 -2, तो क्या बचा 1/2, इधर बचेगा हमारा -2 में से 1 -1, LCM लेके सॉल्व करेंगे ना इसको, तो क्या आ जाएगा ये 2 1 -2, तो डैट इज़ -1/2 आ गया मेरा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को और ले लेते हैं, -b, b की वैल्यू क्या है बच्चा b की वैल्यू +1, a क्या हमारा 2, तो ये भी -1/2 आ रहा है, तो LHS RHS के इक्वल आ गया है। ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया हमारा ना, फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हमें बात करनी है सेकंड रिलेशन की, वो था हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, इज़ इक्वल टू होता है बेटा दिस इज़ इक्वल टू C/A, ठीक है। फिर से हम LHS को ले लेते हैं, LHS है ये RHS है, चलो ये वाला चेक करते हैं। तो अल्फ़ा हमारा 1/2, बीटा हमारा 1 है, बीटा हमारा 1 है, गामा क्या है हमारा -2 प्लस गामा -2 है, अल्फ़ा हमारा 1/2, कैंसिल 1 ज़ा, देन क्या हो गया ये बचा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, ये हमारा -2, ये क्या हो जाएगा -1। तो एक बार चेक करते हैं कितनी हमारे पास वैल्यू आई है, 1/2 -3 हो गया है, 1/2 -3, तो देखते हैं 2 1 -6, तो बेटा ये वैल्यू है हमारी -5/2, ठीक है। अब हमें ये किसके इक्वल, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये था हमारा C/A के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू तो हमारी 5/2 आ चुकी है। अब C/A और देखते हैं, C/A, C की वैल्यू क्या है, C इज़ -5 एंड व्हाट इज़ A 2। देखो यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो गया ना, LHS साफ साफ दिख रहा है, RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वेरीफाई कर लिया। अब लास्ट रिलेशन है अल्फ़ा बीटा गामा, ये वैल्यू आनी चाहिए -D/A के इक्वल। तो बेटा अल्फ़ा 1/2 है, बीटा 1 है, गामा -2 है,
2 1 ज़ा 2, ये कितना वैल्यू आ गया 1 1 माइनस 1। अब डी देखते हैं क्या है, डी हमारा है 2, ठीक है, डी 2 है, ए क्या हमारा 2 है, और साथ में डी के आगे क्या लग रहा है माइनस, तो कट गया, तो ये भी -1 आ गया। यहाँ से ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। हमारे ज़ीरोज़ के 3 रिलेशन थे, तीनों के तीनों हमने वेरीफाई कर दिए हैं। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना और वीडियो के लास्ट में मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूँगी, ठीक है। तो इसके लास्ट में वह सॉल्यूशन डाल दूँगी, आप वेरीफाई कर लेना और एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 इज़ दिस। आपको क्या कह रहा है, पहले आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उन तीनों का सम दे रखा है 2, देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 0 टेकन 2 एट अ टाइम मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का सम दे रखा है -7, देन प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा सभी का प्रोडक्ट आपको दे रखा है -14। सॉल्व करें इसको। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये गामा है, और थर्ड हमें दे रखा अल्फ़ा बीटा गामा -14 के इक्वल है। ये तो सब होता है, लेकिन जब हमारी इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होती है बेटा, तब हमारे देखो अल्फ़ा बीटा 3 रूट्स होते हैं ना, तो उसमें हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है c/a के। तीसरी वाली जो हमारा रिलेशन होता है वो होता है -d/a के, ये होता है ना हमारा। तो देखो इन्होंने यही सब गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाली जो वैल्यू है ये 2 के इक्वल गिवन है, हम इतना इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन अल्फ़ा बीटा बीटा गामा ये सब हमें गिवन है -7 के इक्वल, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये वाली टर्म किसके इक्वल है -14, ठीक है। अब मैं सिर्फ इनकी बात करूँगी, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो बेटा -b/a है -2 के इक्वल प्लस 2 के इक्वल ना, तो यहाँ से हमें क्या हो गया -b किसके इक्वल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2a के, या सिंपली मैं कह दूँ b इज़ इक्वल्स टू -2 टाइम्स a, ठीक है। ये यहाँ से हमें ये मिल गया, यहाँ से हमें एक मिल गया बेटा, एक रिलेशन। सेकेंड हम ये वाली बात करते हैं c/a, ये किसके इक्वल है -7, दिस इम्प्लाइज c इज़ इक्वल्स टू -7 इंटू a। सेकेंड हमें रिलेशन मिल गया। थर्ड रिलेशन क्या होगा, -d/a इज़ इक्वल्स टू -14, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें d क्या मिलेगा बेटा, d मिलेगा 14 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। ये हमें थर्ड मिल गया। आपको एक चीज़ दिख रही होगी, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है। अब b भी a की टर्म में है, c भी a की टर्म्स में है, d भी a की टर्म्स में, तो यहाँ मुझे a की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी ना, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं देखो लेट करती हूँ a इज़ इक्वल टू 1, मैं सब जगह a सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो यहाँ से मुझे b क्या मिलेगा बेटा, -2 इंटू 1 दैट इज़ 2, एंड व्हाट इज़ c, c इज़ इक्वल्स टू -7 इंटू 1 दैट इज़ -7, एंड व्हाट इज़ d, d है 14 इंटू 1 दैट इज़ 14। मुझे ये वैल्यू मिल के लिखी। इसके अकॉर्डिंग मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होती है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a को मैंने 1 लेट किया है, तो 1 इंटू x³ सिंपली x³, b है हमारा 2 तो 2x², c है हमारा 7 माइनस तो -7x, d है हमारा 14 तो +14। यहाँ से हमारी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल कर आती हैं, यही हमारा एक्चुअल आंसर है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने सिर्फ a को 1 ही क्यों लिया है, आप a को 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप 2 रख के देखिए, जब आप 2 रखेंगे बेटा तो b कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 दैट इज़ -4, एंड c आ जाएगा बेटा -7 इंटू 2 -14, एंड द वैल्यू ऑफ d इज़ 14 इंटू 2 दैट इज़ 28। अब ये वैल्यू a b c की इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, a हमने लेट किया 2 तो 2a ये हो जाएगा 2x³, ठीक है बेटा। b हमारा आया -4 x², c हमारा है -14x प्लस d। इन सभी में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये बाहर ले लेंगे तो अंदर ये 7 में से 14 में से 2 बाहर गया तो बेटा अंदर बचा 7,
28 में से 2 बाहर गया तो हमारे पास है अब 14। अब देखो ये यही चीज़ है x³ प्लस ये 1 मिनट ना, ये बेटा हमारा b की वैल्यू -2 इधर माइनस आएगा, ये यही चीज़ है x³ - 2x² - 7x + 14। तो फ़र्क क्या पड़ रहा है कि इसके बाहर एक मल्टीपल आ रहा है। आप 3 रखेंगे तो इसके बाहर 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ बाहर 4 आएगा, लेकिन जो हमारी पॉलिनोमियल रहेगी ना वो यही रहेगी, इसलिए मैंने 1 लेके उसको किया है। तो या तो जैसे 3 रखेंगे 3, तो कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है। तो बट जब पॉलिनोमियल है इसको इक्वेशन रखोगे तो इक्वल टू 0 करोगे, इक्वल टू 0 करोगे तो ये फैक्टर उधर जाके 0 हो जाएगा। तो सिंपली जो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज़ यही लिखेंगे उसको x³ - 2x² - 7x + 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, our next question is if the zeros of the polynomial this are a - b, a + b, find a and b। ये हमारे ज़ीरोज़ गिवन है बेटा, ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये जो हमें गिवन है ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा a - b है जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। सेकंड ज़ीरो हमें a गिवन है, तो बीटा गिवन है, देन गामा गिवन है, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बड़ी बात बेटा a b की वैल्यू ही निकालनी है, और हम जो पॉलिनोमियल लेके चलते हैं वो कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं। यही हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है ना, तो फिर कन्फ्यूज़न ये हो जाती है, यहाँ भी a b है, यहाँ भी a b है, तो इसको हम a1 b1 c1 और d1 नाम से ले लेते हैं। इस केस में जो इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा बेटा, -b/a होता है ना, -b/a। लेकिन इस बार हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने इनको 1 लगा के ही डिफ्रेंशिएट किया ताकि a और b में कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हो जाएगा -b1/a1 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होगा, c/a, ना हो के c1/a1 के। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा गामा, ये किसके इक्वल होगा बेटा, -d/a की जगह हम लिखेंगे d1/a1। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ भी a b गिवन है, तो यहाँ हमें a b नहीं लेना है, क्योंकि बाद में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि a b की वैल्यू ही गिवन है और a b हमें पता है। तो पहला हमारा ज़ीरोज़ का रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b1/a होगा, ठीक है। अब हमें b1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ आपको। हमारी इक्वेशन ये है, यहाँ से देखो हमें पता होना चाहिए a1 क्या है, 1, एंड व्हाट इज़ b1 -3, एंड व्हाट इज़ c1 1, एंड व्हाट इज़ d1 1। ये सब वैल्यूज़ का हमें कॉफिशिएंट का यूज़ करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b1/a1। तो बेटा देखो अल्फ़ा क्या है, a - b, बीटा क्या है, a, एंड व्हाट इज़ गामा, a + b, और ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, -b1। दैट इज़ देखो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a1 क्या है, 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 3 के हो गया है। यहाँ से देखो ये माइनस था, एक b के साथ माइनस था, तो दोनों वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गई हैं, और -b से -b कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3, 3 a किसके इक्वल हो गया बेटा, 3 के, तो a हो गया हमारा 3/3। a की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है बेटा, b। अब b निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कैसे, आप देखो, एक तो इस रिलेशन में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, एक इसमें रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से, इसमें निकाल लो, थोड़ा लेंदी है, इसमें निकालोगे थोड़ा सा ईजी है। तो मैं लेंदी वाला निकाल के दिखा रही हूँ, ईजी वाला आप खुद से करना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू हमारी वही आएगी। तो सेकंड अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये हमारा होता है c/a के। तो बेटा व्हाट इज़ c, c इज़ 1, एंड व्हाट इज़ a, दिस इज़ ऑल्सो 1, तो दिस वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 1। सॉल्व करें। व्हाट इज़ अल्फ़ा बेटा, अल्फ़ा है हमारा a - b, एंड व्हाट इज़ बीटा, a प्लस बीटा है a, गामा है a + b, एंड व्हाट इज़ गामा, गामा इज़ a + b, एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा, a - b। ये थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। ये हमारा आना चाहिए 1 के इक्वल, ठीक है। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले हम a की वैल्यू भी तो रख सकते हैं। a हमारा कितना है, 1, तो 1 - b इंटू 1 + 1, a + b है तो 1 + b प्लस, यहाँ तो देखो ये हो गया a² - b² की आइडेंटिटी होगी ना, a + b a - b, तो a² - b², तो सिंपली आएगा 1 का स्क्वायर
बी का स्क्वायर, डायरेक्टली मैंने लिख दिया ये 1 के इक्वल। इसको ओपन करते हैं, 1 माइनस बी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं, अगेन 1 से मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं, प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस बी, देन 1 2 3, 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1, ये प्लस 3 उधर जाके -3, देन माइनस बी स्क्वायर इज हाउ मच, -2, देन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 2। मैंने आपको बताया है कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो आगे लगता है प्लस माइनस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव वैल्यू आती है और पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे भी और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 2 के ऊपर लग जाएगा। अब √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसको इतना ही रखेंगे। इट मीन्स बी की हमारे पास √2 और -√2 2 वैल्यूज़ आई है और ए क्या है बेटा 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप अल्फ़ा बीटा गामा मल्टीप्लाई करके -d/a से ही वैल्यू निकाल के देखना, बी की सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। आप किसी में भी रख के रख सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी था तो मैंने ये करा दिया। आप इसको करके देखना, ये बहुत इजी है और सेम वैल्यू आपकी वहाँ से भी यही आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 ज़ीरो गिवन है, 2 + -√3, तो अदर ज़ीरो। ऑब्वियसली देखो डिग्री हमारे पास 4 है तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे बेटा, 4 ही ज़ीरोज़ होंगे। तो 2 गिवन है, 2 हमें निकालने हैं। जो 2 ज़ीरोज़ गिवन है वो इस तरीके से हैं, तो बीच से हटा देते हैं। एक ज़ीरो हमारा ये है, एक x की वैल्यू है हमारी 2, बीच में माइनस आ जाएगा ना √3। अब बेटा इसके 4 ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि देखो डिग्री हमारी 4 है तो ज़ीरोज़ भी 4 होंगे। अदर 2 ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा, एक x अल्फ़ा होगा और एक x क्या होगा, बीटा होगा। ये हमारे 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब करना क्या है बेटा, इनको फैक्टर फॉर्म में करेंगे। इसको फैक्टर फॉर्म में करो तो ये क्या हो जाएगा, x, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, -2 + √3। इसको करो तो x माइनस पूरी टर्म माइनस में। अब इसको भी फैक्टर फॉर्म में कर लो, x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 क्यों लिखा है, ये अल्फ़ा ही है, कोमा है ये बीच में, देन x माइनस इसको इधर लेके आओ बीटा। इसका मतलब है अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली पॉलिनोमियल मिलेगी, क्योंकि ये सब इसके ज़ीरोज़ हैं, ये ज़ीरोज़ हैं तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो हम फैक्टर निकालते हैं कि इसको इधर ले आएंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वाली जो पॉलिनोमियल है बेटा ये मिल रही है, ठीक है। तो ये दो तो हमें पता है, ये 2 निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं नाम दे दूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो पॉलिनोमियल को px नाम दे देती हूँ, क्योंकि x में है ना, तो px ये वाली चीज़ है, इसको यहाँ भी मैं नोटेशन डाल देती हूँ। तो px हमारे पास ये है, ये किसके इक्वल है बेटा, इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब ये इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल है ना, प्रोडक्ट के इक्वल है, इट मीन्स देखो ये 2 तो हमें पता है, तो इन दोनों की मल्टी ये क्या हो जाएगा, px मुझे जब निकालना होगा, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को लिख देते हैं, स्पेस है यहाँ, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, इसके इक्वल है। ये वाला कहाँ गया बेटा फैक्टर, ये इधर इसके डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 2 + √3, ठीक है, इंटू x माइनस 2 माइनस √3 इसके इक्वल आए। इसका मतलब अगर मैं इस वाली पॉलिनोमियल को इन 2 फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो मुझे बाकी 2 के लिए एक इक्वेशन मिलेगी, फैक्टर तो तब भी नहीं मिलेंगे, इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो x माइनस बीटा, x माइनस अल्फ़ा, ये जो 2 फैक्टर है ये किसके इक्वल आएंगे, पूरी पॉलिनोमियल को जो गिवन 2 फैक्टर्स हैं वहाँ से उससे हम डिवाइड करेंगे, तब जाकर हमें ये मिलेंगे। तो सॉल्व करते हैं, पहले सबसे पहले यही पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है ये, x माइनस 2 + √3 इंटू x प्लस 2 माइनस √3, या दोनों में ही माइनस है, दोनों बीच में माइनस ही है दोनों में। सॉल्व करते हैं बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस √3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होएगा, x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से देखो कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा, x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो मैं x माइनस 2 को a लेट कर लेती हूँ, इधर भी a है और ये वाला जो टर्म है इसको मैं b। तो एक आइडेंटिटी बन गई, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, माइनस, इन दोनों के
प्लस, तो एक आइडेंटिटी नहीं दिखी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए क्या है हमारा, ए है हमारा x माइनस टू, इट मीन्स x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस बी क्या है बेटा, √3 होल स्क्वायर। ये चीज़ आएगी ना, √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अब अंदर क्या बचता, सिर्फ x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 3, ये टर्म, ये पूरा बचता है हमारे पास। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करेंगे तो 2 2 4, 4x बचेगा माइनस 3। तो बेटा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं, तो x स्क्वायर, पहले x वाला फैक्टर लिख दिया मैंने, माइनस 4x, 4 माइनस 3 तो बचेगा माइनस +1, 4 में से 3 गए तो +1, तो ये चीज़ हमारी आ गई है। इसका मतलब है बेटा मुझे x रेज़ पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इस पूरे को डिवाइड करना है x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो जाके हमें मिलेगा कौन सा फैक्टर, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा वाला फैक्टर हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करके देखते हैं और फिर देखते हैं। डिवाइड करने के लिए हमें इसका फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, तो x4, इधर से हम फर्स्ट लेते हैं x स्क्वायर, तो बेटा देखो x4 माइनस 2, क्योंकि पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिंपली x स्क्वायर, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा x स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ पावर 4, फिर x स्क्वायर को 4x से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। सेम के नीचे कोफिशिएंट लिखना है, x4 के नीचे x4 वाला, x क्यूब के नीचे x क्यूब प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है साइन चेंज करने का, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस, कैंसिल आउट। अब देखो बेटा ये क्या बचा गया, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि साइन 6 के साथ माइनस है, माइनस 26 एंड माइनस 1 माइनस 27x स्क्वायर, ऊपर से हमारा आ जाएगा 138x माइनस 35। अब बेटा देखो बहुत ही छोटा सा है, माइनस 2x क्यूब है, देन हमें क्या लेना है, इधर से फर्स्ट है इसका x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ना, तो बेटा माइनस 2x क्यूब माइनस में 2 चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो जब जाएगा तो 3 में से 2 गया तो 1, तो माइनस 2x बचेगा ओनली, तो यहाँ माइनस 2x लिख देंगे। अब माइनस 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2x से पहले x स्क्वायर को करो, माइनस 2x से पहले x स्क्वायर को करेंगे माइनस x स्क्वायर को, तो क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब। देन हम किसको करेंगे, माइनस 2x को माइनस 4x से, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर से हमारी प्लस, प्लस 4 2 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देन देखो बेटा साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट। देन देखो 27 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस है दोनों, 27 और 8 हो गया 35 माइनस क्या, देन ये एक्स स्क्वायर। बेटा देखो ये कितना हो जाएगा, 138 में 2 ऐड किया 140x माइनस 35। अब हमें फिर से वही चेक करना है, फर्स्ट इसका ले लेते हैं बेटा, टर्म ले लेते हैं फर्स्ट इसकी x, ये है माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना है, x स्क्वायर से डिवाइड किया तो माइनस 35 बचा। इट मीन्स हमें इसको माइनस 35 यहाँ लिखना है और इन सबको माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा, 35 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 2 4 3 ज़ा 12 140 और माइनस माइनस प्लस 140x, फिर माइनस 1 प्लस 1 को माइनस 35 से किया, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज करना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया है 0, आर हमारा 0 आ गया है। इट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फ़ा कह लो, आगे पीछे लिख दिया मैंने, एक्स माइनस अल्फ़ा पहले आता है, एक्स माइनस बीटा बाद में।
ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ये जब फैक्टर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं एक बार। माइनस 35 है, हमें देखो फर्स्ट इसका कोफिशिएंट है 1, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेते हैं। तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 35 आई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे हमारे पास -7 और +5, ये दो नंबर मिल चुके हैं हमें, -7 और +5। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ठीक है, तो x कॉमन है बेटा दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 7 प्लस इधर से क्या कॉमन है x, कुछ भी नहीं है कॉमन, 5 कॉमन है, 5 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 7। तो देखो जो कॉमन वाला फैक्टर है वो लिख दिया x माइनस 7, और ये वाला फैक्टर वो लिखते हैं। तो यहाँ क्या है बेटा x, यहाँ प्लस 5, तो ये दो फैक्टर आ गए। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली यहाँ से भी कंपेयर करके लिख सकते हो, कंपैरिजन करके देखो, कंपैरिजन करना भी सिखा देते हो। और वैसे भी यहाँ से देखो x माइनस बीटा, यहाँ x माइनस 7, अल्फ़ा और बीटा में कोई वैल्यू मैंने कैसे लिखी बेटा, देखो x माइनस बीटा है या x माइनस 7, इन दोनों को कंपेयर करो। तो x की जगह x है, x की यहाँ बीच में माइनस है, बीच में माइनस, तो इसमें बीटा यहाँ पर क्या है, बीटा की वैल्यू 7 हो गई, मैंने डायरेक्टली कंपेयर करके लिख दिया है। ठीक है, दूसरे तरीके से मैं करा रही हूँ। फिर x माइनस अल्फ़ा यहाँ x प्लस 5 है, तो यहाँ x तो x है, यहाँ देखो साइन इनका रिवर्स है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो अल्फ़ा क्या होएगा, जो यहाँ साइन है उसका रिवर्स होएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी -5। ये तो कंपैरिजन मेथड से किया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताती हूँ। देखो ये एज़ यूजुअल x माइनस 7 है, x प्लस 5 है, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, 0 के इक्वल रखेंगे तो या तो x माइनस 7 0 होगा, या दोनों 0 नहीं है बेटा, इनमें से एक 0 है, या ये 0 है। जब इसको 0 किया तो बेटा x की वैल्यू आ गई 7, जब इसको हम 0 करेंगे +5 उधर जाके हो जाएगा -5। तो हमारे जो 2 0 रिमेनिंग थे वो आ गए हैं 7 और -5। ठीक है, 2 हमें ऑलरेडी गिवन थे और 2 हमने निकाल लिए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे 2.3 जो एक्सरसाइज है उसके जैसा ही है। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूट में वैल्यू दे रखी है, इसलिए थोड़ा सा आप घबरा जाओगे देख के, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करना। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। आपको इस से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे। ठीक है, फिर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा और ये जो रिमाइंडर गिवन है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर वहाँ से हमें k और a की वैल्यू को निकालना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हमें एक रफ पेज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है। तो बेटा देखो यहाँ से मैं शुरू करूँ, इसका फर्स्ट टर्म ले लीजिए x⁴, यही करते हैं हम, और इसका भी फर्स्ट लेते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो कैसे करते थे बेटा, x4 ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो सिंपली बचेगा एक्स स्क्वायर। इट मीन्स मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से। मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से। करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x⁴, ये क्या आ जाएगा बेटा -2x³ प्लस kx स्क्वायर। ये तो सिंपल ही था। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, x4, फिर है क्यूब वाली टर्म, माइनस पर है 16x²। ठीक है, माइनस kx स्क्वायर, ये चीज़ ही तो आएगी 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। यहाँ से देखो, सिर्फ इतना पार्ट देखो आप, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ 16, यहाँ क्या बचेगा -k, तो 16 -k इंटू एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ 16 -k इंटू एक्स स्क्वायर। ऊपर से क्या आएगा बेटा, ऊपर से हमारा आ रहा है -25x प्लस 10। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस कैलकुलेशन में, बहुत स्लोली इसको हम करने वाले हैं। नेक्स्ट तो फिर देखो बेटा, हमें 4x³ यहाँ से फर्स्ट इसका उठाएंगे और यहाँ से भी फर्स्ट। जब हम फर्स्ट उठाएंगे, यहाँ क्या है 4x³ है ना बेटा, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा 4x³ -2, तो सिंपली बचेगा 3 - 2 1, 4x।
और वो भी साइन क्या आएगा बेटा, इधर देखो 6 के साथ साइन कौन सा था, माइनस, बड़े वाले का साइन आएगा, तो यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ -4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे, यहाँ भी, तो हमें -4x मिलेगा। जब यहाँ हम लिखेंगे -4x। अब देखो यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, क्योंकि इधर -4x है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना हमें, करते हैं x² - 2x + k बेटा 4x × x² तो -4x³ माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 x × x x², देन 4xk तो क्या आएगा -4kx। थोड़ा सा मैंने इसको आगे पीछे करके लिखा और कुछ भी नहीं है, ये आपको समझ आ गया है। ये हमने इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये वैल्यूज़ यहाँ से देख के मैं सीधा इसके नीचे लिख दूँगी। तो पहला है हमारा -4x³ प्लस, देखो x² वाले के नीचे मैं x² लिखूँगी, ये x² है, इसके आगे बेटा 8, फिर आएगा माइनस, ये x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म क्या है 4k, देन x, इतना लिखा। अब हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको देखो मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसीलिए मैंने अलग से पेज लिया है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ है कॉम्प्लिकेटेड से दिखने में, है नहीं। तो देखो बेटा ये क्या है, ऊपर 16 - k × x² है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। इधर देखो फिर -8 है, तो -8 और 8 के साथ क्या है x²। अब मुझे ब्रैकेट ओपन करनी है, देखो x² दोनों में है, मैं बाहर ले लेती हूँ। इसके सॉल्व किया हमने इसको, देखो यहाँ से 16 - k x² लिखा, फिर नीचे है -8 x², मैंने इसको एज इट इज़ लिखा बेटा। फिर क्या किया, दोनों के पास x² था, तो मैंने ब्रैकेट से बाहर उसे पहले ही आउट कर दिया, तो अंदर बचेगा 16 - k, देन ये -8, 16 - 8 8, देन -k, तो ये वाला टर्म बचा है हमारा सिर्फ। तो इस पूरे को जब मैंने अलग से सॉल्व करके दिखाया, इस पूरे को देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सॉल्व करके ये सिंपली आया 8 - k x²। तो मैं इसको सिंपली इतना ही लिखूँगी, क्योंकि यहाँ ये सब करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती। यहाँ पर फिर वही आ रहा है, क्या है बेटा, यहाँ देखो -25x, क्या है -25x + 4kx, ठीक है, -25x, देन क्या बेटा प्लस 4kx। तो सबसे पहले इन दोनों के पास x सेम है, तो x को बाहर रखते हैं, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा -25 और इधर बचेगा 4k, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू जो हमने निकाली ये लिख देते हैं, प्लस, बाहर प्लस रखते हैं, अंदर -25 + 4k × x, और ये ऊपर से आ रहा है 10 एज इट इज़, ठीक है। अब वही वाला केस करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और यहाँ से इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे। तो इधर से हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, इधर से हमारी फर्स्ट टर्म है 8 - k × x², यही है बेटा, और इधर से हमारी फर्स्ट टर्म क्या है x², तो डिवाइडेड बाई x², x² से x² कैंसिल, तो 8 - k, तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस 8 - k, लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 8 - k से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको अलग से सॉल्व करते हैं हम। तो क्या बेटा 8 - k को मल्टीप्लाई करना है किससे, x² - 2x + k से, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पहले 8 से कर लेते हैं पूरे को, 8x², फिर 8 × 2 = 16 x, फिर मैं 8 को k से करूँगी प्लस 8k, देन मैं क्या करूँ -k से सबको मल्टीप्लाई करूँ, तो -kx² माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2kx + 2kx, फिर -k × +k -k², इतना किया। अब बेटा जो x² की टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, तो ये वाली x² की टर्म है, ये वाली, दोनों में से यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा -k, और मैंने दोनों में से x², आप चाहो तो एक स्टेप इसमें अलग से करके रख में देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये वाली टर्म ली है और ये वाली टर्म बेटा, तो देखो इसके पास भी x² है, इसके पास भी x² है, तो मैंने बाहर रखा, अंदर क्या बचा 8 - k, तो ये आ गया। अब मुझे कौन सी टर्म इकट्ठी करनी है, सिर्फ x वाली, तो प्लस
x देखो किस किस के पास है, एक इसके पास x है और एक यहाँ पर x है, इन दो के पास x है, इन दोनों के पास x है। इट मीन्स यहाँ से x को मुझे बाहर रखना है, बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा बेटा 2k, यहाँ आएगा -16। ये हो गया, x वाले टर्म भी हमने लिख दिया, x के कोफिशिएंट्स भी लिख दिए। अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या क्या बची है, +8k बचा है और -k² बचा है, ये सब बचा है। आपने कुछ नहीं किया है, 8 - k को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ये आया मल्टीप्लाई के बाद। आप x² वाले कोफिशिएंट को एक जगह रखेंगे, x वाले कोफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, देन कांस्टेंट टर्म को रखेंगे। ठीक है, आपको यही करना है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये एज इट इज़ मुझे इनके नीचे सब्सटीट्यूट कर देनी है। x² के नीचे x² वाले लिखेंगे तो 8 - k x²। ठीक है, ये x वाला कोफिशिएंट है, x के नीचे x वाला +2k - 16 × x। अब कांस्टेंट है हमारा 10, तो इसके नीचे आएगा 8k - k²। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो इसको पूरा ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि देखो या तो आप इसको अलग अलग से माइनस करो या पूरे कोई माइनस कर दो। क्या, ये तो कट गया बेटा। अब मेरे पास क्या बचा है, यहीं कर दूं, क्या बचा बेटा, इसमें बचा मेरा -25 + 4k। देखो मैं x को बाहर रखूँगी क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखना है, मैं x को यहाँ लिख लेती हूँ। ये पूरी टर्म लिखी है मैंने, -25 + 4k। इधर भी x है बेटा, इधर भी x है, और मुझे इसमें से इसको ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने x को बाहर लिखा। फिर आएगा माइनस करने से क्या आएगा बेटा, ये पूरी टर्म 2k - 16 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ है +10, 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, ये सब 10 - 8k - k², ये करना है मुझे। अब मैं इसी को सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ से देखो x मैंने बाहर रखा तो -25 + 4k प्लस माइनस, ये -2k, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कांस्टेंट टर्म है पूरी, 10 - 8k माइनस प्लस k²। ये कांस्टेंट क्यों है बेटा, इसके साथ वेरिएबल x कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ है, चांस है, -25 है, ये 16 है, 25 में से 16 गए तो ये बचेगा 9, और वही माइनस का -9। 4 में से 2 जाएगा तो +2k बचेगा, 4k - 2k 2k, कितना छोटा सा हो गया ये, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। 10 - 8k + k²। ठीक है, तो ले दे के हमारा जो रिमाइंडर आया ये आया, जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो रिमाइंडर हमारा ये आया, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, x × 9 + 2k ब्रैकेट क्लोज +10 - 8k + k²। ठीक है, ये क्या आया है हमारा, ये आया है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर आया भी, आगे नहीं सॉल्व हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, ये तो कांस्टेंट, और यहाँ क्या है x², तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर है, और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी रिमाइंडर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें जो रिमाइंडर गिवन है वो x + a। इट मीन्स ये रिमाइंडर और x + a दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो लिख देते हैं x × -9 + 2k + 10 - 8k + k²। ये चीज़ किसके इक्वल होगी बेटा, ये होगी x + a। ये भी रिमाइंडर है, और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसको डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर ये मिला। ठीक है, ये दोनों ही रिमाइंडर है, दोनों इक्वल होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ a मत बोलो, a नहीं होगा x का कोफिशिएंट, क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट होता है। यहाँ x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 1 रहेगा, तो इट मीन्स यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, और इधर x के साथ क्या है कोफिशिएंट, ये पूरा वाला, ये पूरा जो बड़ा है ना, ये x का कोफिशिएंट है, और इधर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1। तो क्या लिखेंगे, x ऑन कंपेयरिंग coefficients of x, ऑन कंपेयरिंग coefficients of x। तो देखो इधर से हमारा x का कोफिशिएंट है -9 + 2k, इधर x का कोफिशिएंट है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1,
ठीक है। तो बेटा इधर से 2k हो गया, 2k है, इधर 1, ये 1 है, ये -9 उधर गया, प्लस का 9 हो गया, तो 10 हो गया। तो सिंपली क्या हो गया बेटा, 2k इज इक्वल टू 10 हो गया। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 5, 10, 2 5 ज़ा 10। तो k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 5। k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 5। कैसे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, दोनों साइड हमने x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया। इधर x का कोफिशिएंट ये है और इधर कुछ नहीं है, तो 0 नहीं है बेटा, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, इधर क्या मल्टीप्लाई में है, 1, तो 1 के इक्वल रखा। अब हम क्या करेंगे, देखो a के साथ x की कोई टर्म नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट। वैसे हम a को वेरिएबल लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी x y z कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट होएगा। a क्या हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है। और ये जो है बेटा, ये इतना बड़ा, इसके साथ भी x का कोई भी फैक्टर नहीं है, मीन्स x की कोई टर्म कहीं भी इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इट मीन्स ये पूरी जो टर्म है बेटा, ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी a के। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है दोनों साइड। तो अब हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। तो देखो इधर इस साइड हमारी टर्म क्या है, a, और एंड दिस साइड ये पूरी आई थी ना, देखो ये टर्म कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी, इसमें नहीं है, उधर ही लिखा है। हाँ, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, ये वाली है। ये किसके इक्वल है, 10 - 8k + k²। ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, a के। ठीक है, a के इक्वल है ना बेटा, तो a लिख दिया। हमें पता है, वी नो दैट k इज़ इक्वल टू कितना आ रहा बेटा, k हमारा 5 आ चुका है, तो हम यहाँ k की जगह 5 रखेंगे, रख देते हैं। तो 10 - 8 × 5 प्लस k की वैल्यू है 5, तो 5²। तो क्या आ जाएगा, 10, 8 - 5 40, 25 हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया है अब, 10 और 25 35 - 40, तो बेटा a क्या आ गया, देखो 35 में से 40 जाएंगे तो -5, a -5 आ गया, और k क्या आया था बेटा, +5। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो बहुत इजी है। इसको 3 टाइम्स एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। करना क्या था, बस सिंपल इसको डिवाइड करना था। डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा ना बेटा, उस रिमाइंडर को जो क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर गिवन है उसके इक्वल रखना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है x + a, तो दोनों को इक्वल किया, फिर हमें x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, वहाँ से k की वैल्यू आएगी। फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की। ठीक है, तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।